Hey everybody, what's up guys? So today we are going to start chapter 3 of your economics, chapter 3 money and credit. There are two terms here, money and credit. मनी और क्रेडिट दो हमारे यहाँ ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी हैं. मनी तो आप समझते ही हैं, मनी हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में अपनी यूज़ करते रहते हैं. और दूसरी टर्मिनोलॉजी है हमारी क्रेडिट. ठीक है. क्रेडिट क्या होता है? देखो, क्रेडिट होता है स्टूडेंट्स, क्रेडिट हम बोलते हैं एक तरह का लोन. लोन आप समझते हैं, जैसे हमारा लोन होता है तो लोन को हम बोलते हैं एक तरह का क्रेडिट, या क्रेडिट को बोलते हैं एक तरह का लोन. ठीक है. उधार, उधार का पैसा या लोन एक तरह का, उसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में क्रेडिट. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक हम इसमें स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, यहीं पे हम इसका मतलब समझ लेते हैं. इसका मतलब ये है कि मनी जो है हमारा वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह से यूज़ होता है. एक्सचेंज आप समझते हैं, एक्सचेंज मतलब चीज़ों का आपस में लेन देन करना, आपस में आदान प्रदान करना. इसका मतलब ये है, एक्सचेंज का मतलब ये है कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह से हम यूज़ कर रहे हैं. मतलब मनी के बदले में हम किसी से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं अगर वो देने के लिए तैयार है तो. जैसे मनी के बदले में आपको पता होगा कि मार्केट में जाके हम समोसे खरीद सकते हैं, या हमें ब्रेड खरीदने तो ब्रेड खरीद सकते हैं, हमें कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, जो भी चीज़ हम लेना चाहें वो मनी के बदले में हम ले सकते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. द यूज़ ऑफ मनी स्पेंस अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आर एवरीडे लाइफ. सही बात है कि मनी का जो यूज़ है हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत बहुत जगह होता रहता है. लुक अराउंड यू एंड यू वुड ईजिली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे. मतलब एक सिंगल डे में अगर आप देखोगे तो मनी की बहुत सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम यूज़ करते हैं. ठीक है, मनी की बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं. मनी के बदले बहुत सारे सामान हम लेते और देते हैं, बहुत सारे. आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, या अपने मम्मी पापा के ऊपर, या किसी भी पड़ोस में कोई होगा उसके ऊपर भी आप अप्लाई करते हैं. मनी के बदले में हम बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज करते रहते हैं. कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ दीज? क्या आप इन चीज़ों की लिस्ट बना सकते हो? आप हो सके तो अपने लिए लिस्ट बना लेना, आप दिन भर में मनी के बदले में क्या क्या चीज़ें लेते और देते हो. ठीक है, आप जैसे स्टूडेंट हो, मान लो, तो स्टूडेंट हो तो आप मनी के बदले में पेन खरीद सकते हो, पेंसिल खरीद सकते हो, नोटबुक खरीद सकते हो, बुक खरीद सकते हो. तो ये सब चीज़ें आप पैसों के बदले में खरीद सकते हो. इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी. ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं इन सब में क्या होता है? गुड्स. गुड्स मतलब चीज़ें. गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी. मतलब पैसों के बदले में गुड्स जो होती हैं, चीज़ें जो होती हैं, वो खरीदी और बेची जाती हैं. बॉट एंड सोल्ड है तो खरीदी और बेची दोनों जाती हैं. इन सम ऑफ दीज सिचुएशंस सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी. ठीक है, लेकिन किसी किसी सिचुएशंस में क्या होता है कि सर्विसेज आर आल्सो बीइंग एक्सचेंज. कहीं कहीं पे क्या होता है, सर्विसेज भी एक्सचेंज की जाती हैं. जैसे आपने देखा होगा कि मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर क्या दे रहा है आपको? एक तरह की सर्विस दे रहा है. तो डॉक्टर को आप पैसे दोगे, पैसों के बदले में वो आपको क्या देगा? सर्विस देगा. ओके, या आपके जो टीचर्स हैं वो टीचर्स भी आपको क्या देते हैं? सर्विस देते हैं. आप ट्यूशन की या स्कूल की फीस भरते हो और वो बदले में आपको क्या देते हैं? सर्विस देते हैं अपनी. ठीक है, तो इस तरह से वो आपको कोई चीज़ नहीं देंगे, कोई सामान, कोई गुड्स नहीं देंगे, सिर्फ सर्विस दे रहे हैं. तो इस कहने का मतलब ये है कि मनी के बदले में आप गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, ठीक है, दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं. मनी के बदले हम गुड्स भी खरीद सकते हैं और मनी के बदले हम सर्विसेज भी खरीद सकते हैं. ठीक है, तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहने का मतलब यही है कि विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन एक्सचेंज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर सम, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं. फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे लेटर. ठीक है, और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि मनी का एक्सचेंज हो सकता है कि उस वक्त ना हो रहा हो, लेकिन प्रॉमिस टू पे लेटर होता है. प्रॉमिस टू पे लेटर, प्रॉमिस टू पे लेटर होता है, मतलब इस तरह का प्रॉमिस होता है कि बाद में पे कर दिया जाएगा. ठीक है, आपने देखा होगा कि एक्चुअल लाइफ में भी आपने ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस देखी होंगी कि जहाँ पे हम पैसों के मतलब हम कोई चीज़ ले रहे हैं, लेकिन उसके पैसे हम उस वक्त नहीं दे रहे, बाद में दे रहे हैं. ठीक है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो चेक हमारा होता है. ठीक है, चेक का एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, चेक क्या होता है? चेक एक कागज़ का टुकड़ा होता है बैंक का, जिसके ऊपर अमाउंट भर देते हैं हम. ओके, मान लो हमने 2,000 रुपये का चेक किसी को दे दिया. ठीक है, तो वो एक प्रॉमिस टू पे लेटर है. ओके, उसमें पैसों का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हुआ, आपने किसी से 2,000 का सामान खरीदा और उसको एक 2,000 का क्या दे दिया? चेक दे दिया. ठीक है, तो वो चेक के पैसे जो आपने, मान लो 2,000 रुपये का अमाउंट हमने चेक के ऊपर भरा है, तो वो पैसे वो जाके बाद में बैंक से ले सकता है कैश.
ओके, तो इस केस में क्या हुआ कि मनी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है लेकिन एक प्रॉमिस टू पे लेटर हुआ है, ठीक है, बाद में उसको प्रॉमिस करके वो पे कर दिए जाते हैं पैसे। आगे देखते हैं, हैव यू वंडर्ड वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये मनी की फॉर्म में क्यों होती हैं? आपने ऐसा कभी सोचा है कि मनी से ही क्यों हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं? द रीज़न इज सिंपल, रीज़न जो है बहुत ही सिंपल है। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी। कोई भी पर्सन जो है जिसके पास मनी है वो इसको किसी भी कमोडिटी बोलते हैं वस्तु, कोई भी चीज़, कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ या वस्तु। तो पैसों के बदले में हम इजीली किसी भी चीज़, पैसों से हम मतलब कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। हमें चाहे मार्केट में कोई भी सामान खरीदना है, ओके, चाहे हमें सब्जी खरीदनी है या हमें कुछ और खाने पीने की चीज़ खरीदनी है या कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हमें खरीदनी है मार्केट में हम पैसों के बदले में बहुत ही ईजिली उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। Thus everyone prefers to receive payments in money and then exchange for the money for things that they want। इसलिए सब लोग क्या करते हैं, पेमेंट्स किस में चाहते हैं? मनी में चाहते हैं, कैश चाहते हैं, मनी में, क्योंकि उन्हें पता है कि मनी के बदले वो और भी कोई चीज़ उनको खरीदनी होगी तो वो उसको आराम से खरीद लेंगे, ठीक है। आप मार्केट में कहीं भी जाओगे दुकान वाले के पास, ठीक है, तो आप अगर उससे कोई भी सामान आपको लेना है तो आपसे वो बदले में क्या चाहेगा? वो मनी चाहेगा, ठीक है। अगर आप उसको पैसे दे दोगे तो जो भी आप सामान मांगोगे उतने मनी का, उतने अमाउंट का वो आपको ईजिली दे देगा। टेक द केस ऑफ ए शू मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ही वांट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय वीट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, केस ऑफ ए शू मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एक जूता बनाने वाला है कोई, उसका एग्जांपल हम देखते हैं। ही वांट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय वीट। वो क्या करना चाहता है? वो बाजार में अपने जूते बेचना चाहता है, जूते बेचने वाला है, वो जूते बनाने वाला है, तो वो अपने बाजार में जूते बेचना चाहता है एंड बाय वीट, और वो गेहूँ खरीदना चाहता है, ठीक है। वो जूते बनाने वाला है, बाजार में जूते बेच के वो गेहूं खरीदना चाहता है। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस फॉर मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। तो वो क्या करेगा? वो अपने जूते जो है मार्केट में सबसे पहले बेच देगा, और मार्केट में जब वो जूते बेचेगा, ठीक है, तो उसको जूतों के बदले उसको क्या मिलेगा? उसको पैसे मिलेंगे, ही विल गेट मनी, ठीक है। ही विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस फॉर मनी, जो उसने जूते बनाए हैं उसको पैसे के बदले में एक्सचेंज कर देगा पहले, ठीक है। उसने जूते बेच दिए, जूतों के बदले में क्या मिल जाएगा? उसको पैसे मिल जाएंगे। एंड देन एक्सचेंज मनी फॉर वीट, ठीक है, और फिर उसको जो मनी मिली है, जो उसको पैसे मिले हैं, उन मनी से वो क्या खरीद लेगा? उन मनी से वो वीट खरीद लेगा, ओके। मनी से मार्केट में जाके वो क्या करेगा? वीट खरीद लेगा। नाउ इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शू मैन्युफैक्चरर had to directly exchange shoes for wheat without the use of money, okay। अब ऐसी सिचुएशन आप लोग एज्यूम करो जब जो शू मैन्युफैक्चरर जो है उसको शूज एक्सचेंज करने हैं वीट के बदले में विदाउट द यूज ऑफ मनी, पैसों के यूज के बिना करने हैं, ठीक है। पैसों के यूज से पैसों का अगर यूज करके करना तो सिंपल है, मैंने आपको बता दिया, वो जूते बेच देगा, जूतों के बदले पैसे मिल जाएंगे और पैसों से वो गेहूं खरीद लेगा, वीट खरीद लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मनी नहीं है, मनी का यूज किए बिना उसको करना है तो कैसे होगा? ही वुड हैव टू लुक फॉर अ वीट ग्रोइंग फार्मर हु नॉट ओनली वांट्स टू सेल वीट बट आल्सो वांट्स टू बाय द शू इन एक्सचेंज। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक ऐसे गेहूं वाले किसान को ढूंढना होगा जो ना कि सिर्फ गेहूं को बेचना चाहता है बल्कि जूते भी साथ में खरीदना चाहता है, ठीक है। ऐसे किसान को ढूंढना होगा, गेहूं वाले को, उसको जो ना कि सिर्फ गेहूं बेचना चाहता है बल्कि जूते भी वो खरीदना चाहता है, ओके। नॉट ओनली वांट्स टू सेल वीट बट आल्सो वांट्स टू बाय द शूज, ठीक है। उसको वो गेहूं भी बेचना चाहता हो और जूते भी खरीदना चाहता हो, ऐसे किसान को उसे ढूंढना पड़ेगा, और ऐसा किसान ढूंढना मार्केट में इतना आसान काम नहीं है। दैट इज बोथ द पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी। मतलब कि जो दोनों पार्टी हैं, दोनों को एक दूसरे की जो कमोडिटी है उसे खरीदने और बेचने के लिए एग्री होना पड़ेगा। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में जो जूते बेचने वाला है उसको अपने जूते बेचने के लिए और गेहूं खरीदने के लिए एग्री होना पड़ेगा, और जो गेहूं वाला है उसको जूते खरीदने के लिए और गेहूं बेचने के लिए, दोनों के लिए उसको भी एग्री होना पड़ेगा। दोनों तरफ से दोनों को एग्री होना पड़ेगा। एंड दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। ये काम होना इतना आसान नहीं है। जरूरी नहीं है कि जूते बेचने वाले को गेहूं की जरूरत हो या गेहूं बेचने वाले को जूते की जरूरत हो, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा कोइंसिडेंस होता है इत्तेफाक,
ऐसा इत्तेफाक होना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए इसे बोलते हैं दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज नोन एज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो यहां से एक आपका क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले तो आपको ये एग्जांपल देके समझा देना है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर हमें लाइक मार्केट में जूते बेचने हैं, ठीक है, और मान लो हमारे पास मनी का एक्सचेंज किए बिना हमें जूते बेचने हैं, ठीक है, तो हमें ऐसे किसान को ढूंढना होगा जो गेहूं बेचना चाहता हो और जूते खरीदना चाहता हो। ठीक है, और इस सिचुएशन को हम बोलेंगे क्या, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ओके, यहाँ पे देखो फिगर्स में भी दिखाया भी गया है। यहाँ पे देखो ये पर्सन क्या कह रहा है, आई डोंट नीड शूज आई नीड क्लॉथ्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है, आई डोंट नीड शूज आई नीड क्लॉथ्स। इसको जूते नहीं चाहिए, इसको कपड़े चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम जूते बेचना चाह रहे हैं तो हमें जूते बेचने वाला मिल जाए इतनी आराम से। ठीक है, इसको जूते नहीं बेचने इसको मतलब जूतों की ज़रूरत नहीं है, इसको कपड़ों की ज़रूरत है, जूतों उसके गेहूं के बदले में अपनी। ये गेहूं बेचने वाला और इसको कपड़े चाहिए, जूते नहीं चाहिए। आई वॉन्ट शूज़ बट आई डोंट हैव वीट। और ये नीचे वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए, बट आई डोंट हैव वीट। इसको जूते तो चाहिए लेकिन इसके पास देने के लिए गेहूं नहीं है बदले में। ठीक है, तो ना तो इस केस में और ना ही इस केस में, दोनों में से, इन दोनों में से किसी भी केस में हमारा जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है वो पूरा नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी केस में हमारा जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है वो पूरा नहीं होता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स तभी पूरा होगा जब हमारे दोनों केस सेटिस्फाई हों, दोनों तरफ से। वट, आगे हम पढ़ रहे हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। वट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली वट द अदर विशेज टू बाय। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हमारा कब पूरा होगा, जब जो एक पर्सन जो बेचना चाहता है वो दूसरा पर्सन खरीदने के लिए भी तैयार हो। ओके, तभी हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स पूरा होगा। मतलब एक तरफ से वो जूते बेचना चाह रहा है, दूसरा पर्सन क्या हो, जूते खरीदने के लिए तैयार हो। वो उधर से गेहूं बेचना चाह रहा है और दूसरा पर्सन उधर से गेहूं खरीदने के लिए तैयार हो। ठीक है, तभी हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है वो पूरा होगा। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। देखो यहां पे कह रहा है इन अ बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम क्या होता है बेटा, बार्टर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम मनी का यूज नहीं करते हैं, जहां पे हम चीजों को एक्सचेंज करते हैं विदाउट द यूज ऑफ मनी, उस सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। पुराने ज़माने के, पुराने टाइम की बात मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमारे मनी का एक्सचेंज नहीं होता था जैसे आजकल होता है। तो पहले चीज़ों के बदले, गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जूतों के बदले गेहूं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था, उस सिस्टम को हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। तो वही कह रहा है इन्हें बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब वो वाला सिस्टम जहाँ पे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं होता। वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज, जहाँ पे गुड्स क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं डायरेक्टली विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना पैसे का। ठीक है, मनी के यूज किए बिना गुड्स हमारी एक्सचेंज होती हैं। वहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। वहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फीचर होता है। ठीक है, बिना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को सेटिस्फाई किए हमारा जो बार्टर सिस्टम है वहां पे एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ओके, इन कंट्रास्ट इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, दूसरे हाथ पे जहां पे मनी हमारा यूज हो रहा है इन एन इकोनॉमी, वैसी इकोनॉमी जहां पे मनी इज इन यूज है, मनी यूज हो रहा है, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट, मनी क्या कर रहा है, एक तरह के इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। ठीक है, एक तरह के बिचौलिए का काम कर रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, जो जूते बेचने वाला है वो पैसों के बदले जूते दे देगा। ओके, और जो गेहूं बेचने वाला है वो पैसों के बदले अपनी गेहूं दे देगा। ओके, तो इस तरह से मनी जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ये जो जरूरत है इसको एलिमिनेट कर देता है। स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो जूते बेचने वाला है वो गेहूं वाले को अपने जूते बेचे, वो मार्केट में किसी को भी अपने जूते बेच सकता है। ठीक है, और उसके बदले वो पैसे ले लेगा, और पैसे मिलते वो क्या करेगा, अब वो गेहूं वाले के पास जाएगा। ओके, और उस गेहूं वाले को पैसे देगा और उससे गेहूं खरीद लेगा। ओके, तो इस तरह से मनी क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की सिचुएशन को। इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मेकर, देखो आगे लिखा है, इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मेकर टू लुक फॉर ए फार्मर हु विल बाय हिज शूज। देखो वही कह रहा है ये भी कि मतलब अब बिल्कुल शू मैन्युफैक्चरर जो है उसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो जूते खरीदना चाहता है।
ठीक है, वो अपने जूते किसी को भी बेच सकता है। किसान को जरूरी है कि वो किसान को ही बेचे, वो किसी को भी अपने जूते बेच सकता है और उसके बदले वो उनसे क्या करेगा, उसके बदले वो उनसे पैसे ले लेगा। एंड एट द सेम टाइम सेल हिम wheat, at the same time sell him wheat. All he has to do is to find a buyer for his shoes. उसको क्या करना है, सिर्फ अपने जूतों के बदले में सिर्फ अपने जूतों के लिए बायर ढूंढना है उसे। ही जस्ट नीड्स टू फाइंड अ बायर, ठीक है, सिर्फ एक खरीदार ढूंढना है, किसके लिए, फॉर हिज शूज, अपने जूतों के लिए, ठीक है। अपने जूतों के लिए खरीदार मिलते हैं, उसको क्या मिल जाएंगे, जूतों के बदले उसको पैसे मिल जाएंगे और उन पैसों के बदले वो गेहूं ले लेगा। वंस ही हैज़ एक्सचेंज हिज शूज़ फॉर मनी, अगर उसने एक बार अपने जूते जो है मनी के बदले एक्सचेंज कर लिए, ही कैन परचेज वीट फॉर एनी कमोडिटी और एनी कमोडिटी इन दी मार्केट। अगर एक बार उसको पैसे मिल गए जूतों के बदले, तो वो वीट खरीदनी है उसको या कुछ और कमोडिटी खरीदनी है, वो मार्केट में जाके उसको खरीद सकता है। सिंस मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन दिस एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहां से हम समझ गए कि मनी क्या कर रहा है यहां पे इस सिचुएशन में, एक इंटरमीडिएट की तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है, एक इंटरमीडिएट, एक बिचौलिए की तरह से काम कर रहा है इन दी एक्सचेंज प्रोसेस। ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है, जैसे मतलब चीज़ों का एक्सचेंज हुआ, आदान प्रदान हुआ, ठीक है, उसमें मनी क्या कर रहा है, एक इंटरमीडिएट की तरह से काम कर रहा है। इसी को बोलते हैं कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह से काम कर रहा है। ओके।